हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरी जो रूम टूर वाली वीडियो थी उसके ऊपर कि हाउस टूर निकालो, उसकी वीडियो डालो, उसकी वीडियो डालो। तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा हाउस टूर देते हैं, बाहर से लेके अंदर तक, अपने रूम तक और नेबरहुड कैसे गए। तो मैं ईस्ट किचनर वाली साइड पे मूव हुआ हूँ एंड ऑनेस्टली बहुत बढ़िया मतलब रूम है। रेंट की हम एंड के अंदर बात करेंगे, क्या सीन है यूटिलिटीज़ का क्या नहीं। और सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब ना मेरी कार लगी हुई है, तो यहाँ पे एक गाड़ी आ सकती है और इधर हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 कार्स लग सकती हैं इन टोटल, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होगे कि मेरी कार ब्लॉक्ड है, मुझे जाना हो, मैं कैसे करूँगा, तो वो अंदर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। इस घर के अंदर सबके पास कार्स हैं, ऑलमोस्ट सारे या PR है या वर्क परमिट के ऊपर है। और ये नेबरहुड है, बहुत अच्छे घर हैं यहाँ पे, ठीक है। और मतलब यहाँ से ऐसे मतलब ये घर वगैरह हो गई, ये हमारा घर हो गया। यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया 6 गाड़ियाँ लग जाती हैं, ठीक है। अंदर जाने से पहले आपको थोड़ा सा इधर भी दिखा देते हैं। एक बास्केटबॉल का नेट सा पड़ा हुआ है, बट आई डोंट थिंक कोई खेलता है। और ये मतलब बैकयार्ड हो गया यहाँ पे सारा। यहाँ पे एक डेक बना हुआ है और ये सीन है यहाँ पे। और वैसे करते हैं अंदर ही चलते हैं, बाहर थोड़ी ठंड है यार। अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो घर की एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे चाबी है, इससे खोल लेते हैं, बट अभी मेरा अनलॉक्ड ही है। ये चाबी पॉकेट में डाल देते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पे आए तो ये एंट्री हो गई। यहाँ पे सबके शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं। मैं अपने एक शूज़ यहाँ रखता हूँ, बाकी सब मेरा अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आ गया, यहाँ पे सामान वगैरह रखना है जो भी। और सारों की कार कीज़ यहाँ पे रहती हैं, तो अगर मेरी कार आगे खड़ी है एंड आई वांट टू मूव, तो वो होंडा की चाबी ये रही, आई कैन मूव इट, और मैं फिर उसको वापस अंदर करके अपनी वाली निकाल के ले जाऊँगा। और यहाँ चलते हैं। तो दिस इज़ द गराज। यहाँ पे सबके गाड़ियों के विंटर टायर्स वगैरह पड़े हैं, ये सीन है। और ये इससे खुल जाता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे मतलब कार नहीं पार्क करता कोई, बाहर ही रहती हैं। और यहाँ चलें तो किचन आ गई भाई। और प्रॉपर यहाँ पे सारा मैनेजमेंट है, प्रॉपर ब्रांडफोर्ड की तरह नहीं है सीन। तो लिखा हुआ है कि गार्बेज बिन फुल हो जाए तो उसको रिप्लेस कर दो। और ये फ्रीज़र हो गया, ठीक है। सबके सेक्शन अच्छे से डिवाइडेड है। ये वाला मेरा हो गया। स्प्राउट्स भिगोए थे, आ जाएंगे, 1-2 दिन और लगेंगे मुझे लगता है। बाकी ये भी सबके अपने अपने यहाँ पे पड़े होते हैं। ये मेरा सबसे ज़्यादा बर्तनों वाला, क्योंकि मैं घर पे कुकिंग करता हूँ, नहीं तो मोस्टली सब ने टिफिन्स लगवाए हुए हैं। यहाँ पे गैस चूल्हा आ गया। ये मेरा सेक्शन हो गया थोड़ा सा बर्तन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे मैंने अपना बस एक एरिया है यहाँ पे सामान रखने के लिए। और ये मतलब यहाँ पे ये सब हो गया, ठीक है। ये सीन हो गया। यहाँ पे माइक्रोवेव आ गया। ये सारा मेरा सेक्शन है, ये वाला ये किसी और का है। तो यहाँ पे अपना सामान रख लिए, मुझे नहीं पता किसका है। और जो मैं आप लोगों को डेक दिखा रहा था वही आ गया यहाँ पे, तो अगर कभी बैठना वगैरह हो यहाँ पे, ये सीन है। और यहाँ से हम बाहर आ गए डेक के ऊपर, ठीक है। और ये सीन है, यहाँ पे कभी बैठना वगैरह हो। बाकी ये पीछे का एरिया हो गया, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा पार्क बना है, तो लोग अपने डॉग्स वगैरह को मतलब सैर करवाते हैं या कुछ भी। और आप देख सकते हो कि जो बेसमेंट है दैट इज़ अ वॉक इन बेसमेंट। और जो ये घर है काइंड ऑफ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही बना हुआ है, तो इट्स ऑलरेडी हाई इन हाइट। और ऑलमोस्ट सारे घर एक जैसे ही हैं यहाँ पे। बाकी ये सीन हो गया, वहाँ पे स्कूल है, बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे
ये थोड़ा सा एरिया आ गया खाली, और ये बड़ी बड़ी मतलब विंडोज़ यहाँ पे देख सकते हो, 9 विंडोज़ हैं इन टोटल, बड़ी बड़ी। और ये मेरे हिसाब से बेसमेंट को जाता है एरिया, क्योंकि मैं ऐसे सबके नीचे तो नहीं जा सकता। यहाँ पे बेसिक अपनी जैकेट्स वगैरह टांग सकते हो इफ़ यू वांट। और ये गेस्ट वॉशरूम है यहाँ पे, सो दिस इज़ द गेस्ट वॉशरूम, छोटा सा जो यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने, और लिखा हुआ है द वॉशरूम इज़ फॉर गेस्ट, प्लीज़ इंश्योर इट इज़ केप्ट क्लीन। तो वैसे करते हैं, ऊपर चलते हैं। ये हो क्या, यहाँ से एंट्री शुरू होती है। नीचे एक रूम है उस साइड पे, और वहाँ पे एक और बेसमेंट का रास्ता है। यहाँ पे एक रूम आ गया, और इधर मैं जा नहीं सकता। यहाँ पे भी 3 रूम्स आ गए। एंड देन यहाँ पे एक रूम आ गया विच कल खाली हो गया जो, और ये यहाँ से ऐसे सीन। इधर चलें तो लॉन्ड्री आ जाती है, और ये सीन हो गया लॉन्ड्री का। ये मैंने अपने मॉनिटर के खाली डब्बे रख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने रूम में। जिन लोगों ने मेरे रूम की वीडियो नहीं देखी, रूम टूर की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसका, आप जाके देख सकते हो डिटेल्ड वीडियो। बट सिंस यू आर इन दिस वीडियो, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ रूम टूर। तो यहाँ पे मेरा बेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा मतलब मैंने सामान लिया था और यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये ऐसे आ गया सी। बाकी ये मिरर वगैरह लगाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये घड़ी आ गई, और यहाँ से इधर आए तो ये वॉशरूम आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने परफ्यूम्स वगैरह और जो भी मेरा सामान है, टॉयलेटरीज वगैरह सारा कुछ, ब्रश वगैरह का सामान, यहाँ पे अपना सामान आ गया, ठीक है। और ये हो गया, और यहाँ पे अपना नहाने का सीन हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपना सामान वगैरह रखा है। ये शेविंग मिरर हो गया, और ये शावर है। सही रहे, मतलब अंदर ही रहता है पानी, तो किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है। तो वैसे करते हैं, बाहर चलते हैं यहाँ से। और ये रूम हो गया, ठीक है। यहाँ ये तो ये अपना डेस्क हो गया। यहाँ आते ही इसको कनेक्ट किया, इसको ऑन किया, और इससे हम लाइट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे भी करना हो, ठीक है। ये सीन हो गया, और ये भी ऑन कर देते हैं लाइट। यहाँ पे एक ये इवेंट हो गया, एक उधर इवेंट, ठीक है। और बाकी इवेंट्स एक वॉशरूम में बना हुआ है इधर बिल्कुल यहाँ पे, ताकि ठंड में मतलब हीट वगैरह हो। बाकी एक वेंट क्लोजेट में है मेरी, यहाँ पे ये रहा इसके पीछे। बाकी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सामान आ गया, इसको खोलो तो वही बाहर का व्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं। एज आई टोल्ड कि मैं अपने शूज़ नीचे नहीं रखता, तो मैंने अपने सारे शूज़ यहीं पे, मतलब ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था एक, तो इसके अंदर रख लिया। क्योंकि यार मतलब आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसेस हुए हैं, बट इट्स जस्ट कि 3 साल का वर्क परमिट है, आप यहीं पे रहना, जो भी सीन है तो ले लेते हैं। बाकी मैंने एक न्यू मैकबुक भी लिया है, मैकबुक प्रो, तो उसकी वीडियो भी डल चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये सीन हो गया रूम का। एंड यहाँ पे बहुत बड़ी विंडोज़ हैं, इफ़ आई ओपन इट, बिल्कुल नीचे यहाँ से व्यू है, और मेरी कार वगैरह मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और सही है यार यहाँ पे सीन। और अब बात करते हैं सबसे पहले कि रूम के अंदर सामान है जो वो कितने का है, क्या लिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो मेरी पिछली वीडियो थी जो रूम टूर वाली, उस वीडियो के अंदर आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू मैनेज टू बाय दिस ऑल, स्पेशली एज अ स्टूडेंट। तो इस वीडियो के अंदर वही बात करेंगे कि आप लोग भी मतलब विद लेस बजट कैसे ये सब चीज़ें ख़रीद सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं रूम की स्टार्ट से। तो ये जो टेबल है, राइट, दिस इज़ नॉट माइन एट ऑल। ये टेबल यहीं पे था, कुछ नहीं लिया। ये जो बेड था, जब मैं कनाडा आया था, मेरे दीदी यहीं पे रहते थे, तो ये उनका बेड है, आई एम यूजिंग दैट,
तभी ये थोड़ा मतलब डबल आई गेस क्वीन साइज बेड है ये, हाँ, नहीं तो मुझे इतने बड़े बेड की ज़रूरत नहीं थी, बट आई एम यूजिंग दिस। टॉकिंग अबाउट दिस तो ये जो आप शेल्फ देख रहे हो ना, आई फाउंड दिस ऑन मार्केट प्लेस फॉर $10। तो मैं गया बिल्कुल घर से 2 मिनट दूर, यहीं पे किचनर जब मूव हुआ, आई वेंट टू सी। इसके अंदर ये दिक्कत है कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, बट सिंस मुझे इसको ज़्यादा मूव नहीं करना है एंड आई हैव टू कीप इट एट वन प्लेस, तो मैंने इसको रख दिया। और ये बहुत गंदा हुआ था, तो मैंने घर आके इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। ठीक है, ये सारे जितने भी ये चीज़ें हैं ना, ये डॉलरामा से मिल जाती हैं, 2-2, 3-3, 5-5 डॉलर, मैक्सिमम $5। तो ये जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर ऑल फेक प्लांट्स। तो ये सारे डॉलरामा से हैं। ये बुक्स मैं इंडिया से लेके आया था, पहले पढ़ता था बहुत अच्छे से, बट अब इतना शौक नहीं रहा, तो कभी कभी जब टाइम मिलता है पढ़ लेते हैं। ये डायरीज़ वगैरह होगी, ये बेसिक सामान हो गया। ठीक है, अगर वॉशरूम की बात करूँ तो जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये भी डॉलरामा से मिल जाते हैं। दिस इज़ फॉर $3, तो आपको ये प्रॉपर ऐसे कंटेनर मिल जाता है। अगर मैं ये ना रखूँ आई कैन मैनेज, बट इट्स जस्ट इससे थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है और कुछ नहीं है। बाकी कुछ खास मैंने वॉशरूम के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, बाकी मेरे जितने भी लगेजेस हैं वो मैंने सारे नीचे डाल दिए, ताकि मेरा जो क्लोजेट है वो क्लटर्ड ना लगे थोड़ी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस बेंच, तो ये जो आप बेंच देख रहे हो ना, जिसके ऊपर अभी मैं बैठने जा रहा हूँ, तो ये वाला जो बेंच है ना, मैंने ये $5 का लिया है सिर्फ। अब बताता हूँ कैसे। तो मैंने जब अपना मॉनिटर लिया था, जो मेरा अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, वो उसके साथ ये बेंच वहाँ पे पड़ा हुआ था, और मैंने उसकी मार्केट प्लेस पे ऐड डली देखी थी। उस बंदे ने मतलब इस चीज़ की ऐड डाली हुई थी। तो जब मैंने मॉनिटर लिया ना अपना, तो मैंने उससे पूछा और क्या सामान तेरे पास पड़ा है, तो उसने मुझे 2-3 चीज़ें और दिखाई, जो बिल्कुल ना के बराबर ही उसने प्राइस लिया उन चीज़ों का। दिस बेंच इज़ फ्रॉम IKEA। इट्स जस्ट रूम के अंदर थोड़ा अच्छा लगता है, और मेरे पास एक ही चेयर है, किसी को आके बैठना वगैरह हो तो सीन मतलब बढ़िया है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो लैंप देख रहे हो ना आप, दिस इज़ अ IKEA हेक्टर लैम्प आई गेस। दिस इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटली $120 प्लस टैक्स, बट मुझे सिर्फ ये $30 में मिला फ्रॉम मार्केट प्लेस। नॉर्थ यॉर्क में था, वहाँ पे देख रहा था और किसी ने ऐड डाली। मैंने उसको बोला हाँ भाई तूने देना है ये, तो मैंने जाके टेस्ट किया, बिल्कुल ठीक था। और एक बार बल्ब चल रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, और आ भी जाए तो ठीक है, $30 इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये सीन हो गया था। ठीक है, और ये जो आप प्लांट्स वगैरह देख रहे हो, ये सारे डॉलरामा से लिए हैं, 5-5, $3-3 के। ठीक है, ये हो गया। ये भी डॉलरामा से लिया है जो आप देख रहे हो ये, एंड इवन ये जो ट्रे आप देख रहे हो, ट्रे नहीं मतलब ये भी डॉलरामा से लिया है। तो मोस्ट ऑफ द सामान मेरा डॉलरामा से है। अब बात करते हैं ये चेयर की। तो अगेन ब्रैंडफोर्ड के अंदर आई वाज ऑन मार्केट प्लेस सर्चिंग फॉर स्टफ़, तो मैं धीरे धीरे देख रहा था गेमिंग चेयर्स, जो मुझे लग रहा था कि ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल भी पुरानी नहीं लेनी चाहिए, न्यू ही लेनी चाहिए। तो मैं उनको डायरेक्ट ऑनलाइन बाय कर रहा था। बट ये चेयर बिल्कुल ब्रांड न्यू, उस बंदे ने ऐड डाली ही थी जस्ट, एंड ही हैड 3 चेयर्स लाइक दिस। तो उसने 150 की डाली हुई थी। इट्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स एज वेल, आप कैसे बार्गेन करते हो। मैंने उसको बोला $100 पिकअप राइट नाउ, तो उसने बोला ठीक है। तो मैं गया, मैंने पिक कर ली ये चेयर और असेंबल कर दी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। बट अगर आप डाउइंग्स की वेबसाइट पे जाओगे या अमेजोन पे, दिस चेयर विल कॉस्ट यू क्लोज टू $400, मतलब टैक्स वगैरह मिला के, अराउंड दैट। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनिटर्स की। तो जो ये वाला मॉनिटर है, ये तो मेरे रूम में ही लगा हुआ था। तो आप लोगों को याद है मैंने ऐसे के 2 मॉनिटर्स लिए थे मार्केट प्लेस से, बट एक मैंने अपने फ्रेंड को मतलब सेल कर दिया था क्योंकि उसको चाहिए था, एंड एक मैं यूज़ कर रहा था। ठीक है, ये मेरा पुराना ही लैपटॉप है। इसके नीचे जो स्टैंड है ये वाला, विच यू कैन सी, जो रोटेटिंग स्टैंड है, ये वाला मैं इंडिया से लेके आया था जब मैं इंडिया गया था। ठीक है, ये जो मॉनिटर है, दिस इज़ 34 इंच डेल का गेमिंग मॉनिटर, 144 हर्ट्स। ठीक है, ये वाला जो मॉनिटर है, आई गॉट दिस फॉर $200 फ्रॉम अमेज़ॉन। उस बंदे से जिससे मैंने मॉनिटर लिया, उसी ने मुझे $5 का ये बेंच दिया, एंड उसके अलावा ये रेजर के हेडफोन्स हैं विच आई गॉट फॉर $10। ठीक है, तो इट वॉज वर्किंग, एंड मेरा प्लान था पॉडकास्ट सेटअप करने का, अपना खुद का माइक वगैरह लगा के। तो मैंने सोचा मैं वही चीज़ें ले रहा था जो मेरे काम आएंगी, एंड स्पेशली मैं कुछ एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहता था, और मुझे ऐसा भी नहीं था कि वो चीज़ें मेरे को 10 साल चलानी है। एज लॉन्ग एज 1-2 साल चल जाए, मुझे टेस्टिंग हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं अपनी धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ चीज़ों के अंदर। जो मॉनिटर था वो मैंने बिल्कुल थॉरली टेस्ट किया। तो मैंने कुछ भी चीज़ खरीदी ना, उससे पहले मैंने
यूट्यूब पे जाके उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी, जैसे मैंने इसकी देखी, फिर मैंने देखा जो बंदा वो मुझे दे रहा है उसके अंदर क्या क्या मिसिंग है। जैसे इसके साथ उसने मुझे HDMI और 2 चीज़ें नहीं दी थी, तो इसने 250 की ऐड डाली हुई थी। मैंने कम कर दिया कि ये चीज़ें बॉक्स के अंदर नहीं है, अगर तू मुझे पूरे दे देगा, सारा सामान दे देगा, मैं कर दूंगा। अब उसके पास है ही नहीं, तो वो कहता चल ठीक है कम कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ आई बेसिकली टॉक टू देम, ठीक है। मतलब ऐसे पहले जाओ, चीज़ें देखो, अगर तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है प्रोडक्ट के अंदर, उससे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो अगर तुम्हें लगता है कुछ, ठीक है। वैसे ही ये जो लाइट है ना, ये गूवी की लाइट्स हैं और ये अमेज़ॉन से मिलती हैं, क्लोज टू $150 प्लस टैक्स। बट अगेन ये मुझे मार्केट प्लेस से मिल गई। तो देर वॉज सम वाइट गाय जिसका बेटा मतलब गेमिंग करता था, बट ही इज़ नॉट डूइंग गेमिंग एनी मोर। तो वो कह रहा था कि उसने एक ही बार यूज़ करी है, उसके बाद उसने यूज़ नहीं करी। तो मैं गया, मैंने ख़रीदी, चला के देखी, उसके सामने चल रही थी, हल्की सी ना नीचे स्क्रैच पड़ा हुआ था। उसने ना 70 की डाली हुई थी, मैंने कहा था मैं 45 से ऊपर नहीं दूंगा। तो वो कह रहा था नहीं। फिर नेक्स्ट डे उसका खुद ही मैसेज आ गया, व्हाट्स योर ऑफर। मैंने कहा 30 राइट नाउ। मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया क्योंकि मुझे था मुझे नहीं लेनी, मैं न्यू ही ले लूँगा। उसने कहा कर ले पिकअप आके। तो मतलब ऐसे हो गया सीन। ये जो है पैक बोर्ड, दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। और इसके अंदर ना 4 सेक्शंस हैं। तो ये पीछे टेप लगी है, उसके ऊपर ये स्टिक हो गए हैं और ये एसेसरीज भी साथ में मिली हैं। तो ये सीन हो गया। ये जो है पेंटिंग्स हो गई मेरे पास, इंडिया से थी। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट माइक, पॉडकास्ट व्हाट डू वी कॉल दिस, स्टैंड जो भी है ये, मतलब ठीक है। और बाकी ये टेबल, दीज आर द 3 थिंग्स विच आई गॉट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ मूविंग आउट ऑफ कैनेडा। तो उसको था बस मैं अर्जेंटली ये निकाल दूँ चीज़ें। तो ये चीज़ें मुझे मतलब ये चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी और मुझे यही ढूंढनी थी। तो दिस इज़ बेसिकली आइकिया का काउंटर टॉप, ठीक है। और ये नीचे एलेक्स ड्रॉर्स हैं। तो अगर आप टेबल देखोगे ना, यू कैन लिटरली जस्ट मूव इट दिस वे। तो ये टेबल ना कई तरह बिल्कुल भी स्टिक नहीं है, इट्स जस्ट ये 2 एलेक्स ड्रॉर्स हैं, उसके ऊपर बस ये टेबल टॉप रखा हुआ है। और जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा हैवी सामान है, ये टेबल बेंड ना हो, आई एम पुटिंग दिस आइकिया की ये 2 लेग्स एंड दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। तो अगर आप देखोगे ये कारपेट है राइट, तो इसके साथ बस मैंने ऐसे करके सीधी कर दी है एंड दिस इज़ जस्ट फिक्स्ड। तो टॉकिंग अबाउट दिस, ये एलेक्स ड्रॉर आपको एक मिलेगा क्लोज टू 120 to 150 के बीच में फ्रॉम आइकिया। वैसे ही सेम दूसरे वाला प्लस टैक्स। और ये टेबल आपको मिलेगा क्लोज टू $300 प्लस टैक्स। बट मुझे ये तीनों चीज़ें 270 में मिल गई। तो इन द फ्यूचर इवन इफ आई पुट इट ऑन मार्केट प्लेस फॉर क्लोज टू $450, आई नो ये 450 में सारा कुछ निकल जाएगा। क्योंकि दिस टेबल टॉप इज़ ह्यूज। मेरा एक फ्रेंड है शकीला, उसने न्यू लिया था, इससे छोटा साइज़, वो इतना होगा टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब 6 फीट या 8 फीट है। तो ही पेड क्लोज टू $600 फॉर 2 ड्रॉर्स एंड द टेबल। तो ये टेबल मतलब बहुत ज़्यादा ना मतलब फेमस है, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, ठीक है। तो मैंने ये लिया था। आई वॉन्टेड द वॉलनट ब्राउन वाला कलर, बट मुझे वो नहीं मिला, तो आई गॉट दिस डील। मैंने उठा ली थी ये डील। तो ये जो आप टेबल टॉप देख रहे हो, दिस इज़ लाइक वेरी ट्रेंडी। और इसके अंदर ये सारा सामान है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम कॉर्नरस्टोन। मैं जहाँ जहाँ काम करता था मुझे वहाँ वहाँ से पेन मिलते रहे, ठीक है। और बिल्कुल ये स्टिकी पैड्स वगैरह मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदा। ये सेल्स वगैरह जो कुछ चीज़ें ली उसके साथ आ गए राइट। ये ख़रीदा था डॉलरामा से। ये सब बेसिकली इंडिया का सामान है जो मैं स्टार्ट के अंदर लेके आया था। कुछ भी मैंने मतलब अलग से ऐसा कुछ फैंसी सा नहीं ले लिया बहुत ज़्यादा। इट्स जस्ट मैंने ये टेबल लिया है। टॉकिंग अबाउट दिस मॉनिटर लाइट, तो ये मॉनिटर लाइट मुझे एक मेरे स्पेशल फ्रेंड गुरनीक ने गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे। ये लॉजिटेक का कैमरा भी मैंने मार्केट प्लेस से लिया है। एंड देन ये एक मैगसेफ चार्जर, मेरे पास गिफ्ट कार्ड था मैंने ले लिया। फिर मैंने ये स्टैंड ऑर्डर किया, तो फ़ोन इस पर लगा दो एंड इट ऑल्सो कीप्स चार्जिंग, ठीक है। ये मेरा पुराना लैपटॉप हो गया। ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्तों के थ्रू। ये भी गिफ्ट है एक। और ये मैं एक कंपटीशन के अंदर जीता था, तो ये वो हो गया स्पीकर। टॉकिंग अबाउट दिस, ये गूवी की लाइट होगी, ये एलेक्सा पुरानी है। ये जो है ये भी मैंने अमेज़ॉन मार्केट प्लेस से लिया है। सो ये डॉकिंग स्टेशन मैंने ये वाला क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना मेरा ये वाला लैपटॉप, इसके अंदर C टाइप पोर्ट नहीं है। तो ये जो डॉक है ना, यू कैन बेसिकली यूज़ इट विद C टाइप और USB, तो दोनों के साथ चल जाता है। सो इट वर्क्स फॉर बोथ मैकबुक एंड द अदर वन। ये जो टेबल देख रहे हो ना,
दिस इज़ लाइक अ शेल्फ जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। इसके नीचे मैंने हल्की सी ड्रिल करके ना ये अमेज़ॉन से मंगवा के ये लगाए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ी स्पेसिंग बन गई नीचे, और एम्प्टी स्पेस जो है ना, अगर मैं ये हटाऊँगा तो मॉनिटर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। एंड राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि मॉनिटर इज़ केप्ट ऑन इट, बट इन एक्चुअल मॉनिटर इज़ विद मॉनिटर आर्म, जिसके ऊपर ये वाला मॉनिटर भी स्टिक है, ये वाला मॉनिटर भी मॉनिटर आर्म के ऊपर लगा हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये मॉनिटर इसके ऊपर रखा हुआ है, बट इट्स जस्ट टू मेक इट नाइस। ऐसे का मैंने सेटअप बनाया अपना। तो आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज भी मिली होगी, रूम टूर, हाउस टूर, सारा कुछ मिल गया। तो मैंने सोचा रेदर देन मेकिंग मोर वीडियो सारा कुछ, तो एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ बता दूँ। बाकी फ्यूचर के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मार्केट प्लेस से कुछ लेना चाहते हो तो व्हाट इज़ द राइट वे एंड हाउ टू मेक श्योर कि आप लोग स्कैम ना हो जाओ मार्केट प्लेस पे, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। लकीली मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि आई वॉज़ वेरी कॉशियस। मैंने एक दो चीज़ें देखी थी जो सही रेट में थी, बट दे वर जस्ट क्रैप, बिल्कुल भी नहीं चलती थी। तो मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस देख ली थी कि इसके अंदर ये मिसिंग है। क्योंकि अगर आप ये मॉनिटर आर्म देखोगे ना, आई वाज गेटिंग दिस फॉर $20 फ्रॉम समबडी, बट उसकी एक लेग एक्सटेंडेड वाली थी ही नहीं, तो दैट्स वाई फिर मैंने वो चीज़ खरीदी ही नहीं उस बंदे से, राइट। तो ये सीन हो गया, ये अपना सेटअप हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड नॉलेज मिली होगी थोड़ी इस वीडियो के थ्रू कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारे लिंक्स दे दूंगा कि अगर आपको ओरिजिनल आइटम लेनी है, जैसे टेबल टॉप, ये पैक बोर्ड या ये मिरर, ये आइकिया का कैलेक शेल्फ हो गया, बेड हो गया, बेंच हो गया, वो लैंप हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर का कैमरा, मॉनिटर लाइट, पॉडकास्ट माइक, सारी चीज़ों के लिंक्स आपको ओरिजिनल जो लिंक्स हैं वो मैं दे दूंगा इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि उनकी एक्चुअल प्राइस क्या है कनाडा के अंदर अमेज़ॉन पे। And secondly, if you are interested in buying या investing in it, because it is a sort of investment, and if you are in this kind of field जैसे content creation या software development, तो this kind of setup will make you more productive। and जब आपका setup nice होता ना और आप अच्छे से काम कर पाते हो प्रोडक्टिविटी के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। एंड लास्टली रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा रेंट है $900 प्लस यूटिलिटीज़, एंड मैंने फर्स्ट एंड लास्ट पे किया है, तो मेरा क्लोज टू 950 मैक्सिमम इतना जाता है। एंड द ओनर वाज वेरी नाइस। उन्होंने बोला था कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि मैंने वॉलमार्ट वगैरह सब छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आई कैन रिड्यूस योर रेंट बाय $100। तो मैं अभी क्लोज टू 850 पर मंथ भर रहा हूँ, जिसके अंदर आई हैव प्राइवेट वॉशरूम, आई हैव माई वॉक इन क्लॉजेट, आई हैव अ ह्यूज सेटअप जिसके अंदर मेरे पास पार्किंग भी अच्छी, नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत अच्छा नेबरहुड है, पीसफुल है। सो माई मेन प्रायोरिटी वॉज टू हैव अ गुड डिसेंट लाइफ स्टाइल, ताकि मतलब मैं और अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि आई हैव टू डू कंटेंट क्रिएशन, मुझे अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट नेबरहुड जहाँ पे मैं पहले रह रहा था, बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ होमलेस पीपल, और वहाँ पे मतलब अजीब सी एनर्जी थी उस घर के अंदर, बहुत लेज़ी और डिजी सा फील होता था। बट नाउ दैट आई हैव मूव्ड हेयर, मेरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल इंक्रीज़ हो गई है। एंड सून आई विल बी मेकिंग अ डे इन माई लाइफ वीडियो। एंड एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, आई गॉट अ फुल टाइम जॉब ऑलरेडी। मेरा अभी एक वीक हुआ है वर्क परमिट पे आए को। तो जो लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं, यू गाइज नो वेयर आई एम वर्किंग, but I'll be making a video soon on how I got that job in my field, which is a full-time job, just being on applied status। एक हफ्ते बाद ही मुझे मतलब वो जॉब मिल गई थ्रू नेटवर्किंग, तो जल्दी वो वीडियो बनाएंगे। एंड बस यही था इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो वीडियो के एंड में मैं एंड कर दी थी वीडियो, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा रहे कि मैं कार हटाने लगा उनकी, जिनकी पीछे खड़ी थी, और होंडा सिविक नहीं यारिस खड़ी हुई थी, मुझे बस लिखा लग गया क्योंकि सेम कलर है। बट लेट्स मूव दिस कार नाउ। और भाई बहुत टाइट बैठते हैं। तो मैं ऐसे करके मूव कर देते होता है कार, और फिर अपनी कार निकाल के वी कैन पार्क इट बैक।
या फिर व्हाट एल्स आई कैन डू इज़ मैं इसको दूसरी कार के पीछे पार्क कर सकता हूँ, तो आई कैन जस्ट मूव इट देयर, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंक। बस इतना सा सीन है और मैं वहीं पर रख दूँगा चाबी। कार कर दी है, दूसरी जगह रख देंगे चाबी है।